Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 75 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 17 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूजफुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, DSSB, केवीएस, रेलवेज एंड यूपीएसआई। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं इस सेशन में। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। टू बी द बेस्ट यू मस्ट बी एबल टू हैंडल द वर्स्ट। वर्स्ट बोलते हैं बैड का थर्ड फॉर्म है ये वर्स्ट, ठीक है। मतलब बहुत बुरा समय, बहुत बुरा कंडीशन आप कह सकते हैं। अगर आपको बेस्ट बनना है, आपको सबसे अच्छा बनना है, तो आपको सबसे बुरी स्थिति का सामना करना आना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप बेस्ट बन पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे कि नीचे से ऊपर उठने का जो मजा है या फिर जो सफ़र है वो कैसा होता है, ठीक है। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। केंद्र ने बिहार के किस शहर में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दरभंगा। दरभंगा शहर में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसको एम्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो आप इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है। बिहार के किस शहर में बनाया जाना है? दरभंगा शहर में। तो एम्स की बात आई है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि टोटल एम्स कितने हैं इंडिया में। तो प्रेजेंट टाइम पे जो ऑपरेटिंग है यानी कि जो ऑपरेट कर रहे हैं वो हैं 15, ठीक है। अगर इसको हम जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, ठीक है। ये जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 15 एम्स हैं। अच्छा, बिहार की बात आई है तो बिहार से रिलेटेड कल के एपिसोड में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2020 को किस राज्य में 7 शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है? बिहार है, ठीक है। तो बिहार का जिक्र आया है तो बिहार को हम मैप में देख लेते हैं। यह है बिहार, आप जो रेड कलर का हाईलाइटेड है ये है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना, गवर्नर हैं फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ICCR में किस फिल्म निर्माता को नए सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विवेक रंजन अग्निहोत्री। इनको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। कहाँ पे? ICCR। ICCR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस। ये आप देख सकते हैं, इनकी तस्वीर है। अच्छा, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICCR भी बोलते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये एक रिलेशन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया involved in India's external cultural relations through cultural exchange with other countries and their peoples। मतलब दूसरे देशों के साथ एक सांस्कृतिक आप कह सकते हैं रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसमें कि हम दूसरे के कल्चर को जानते हैं, समझते हैं और अपना जो कल्चर है यानी कि जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको प्रमोट करते हैं। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है। इसके संस्थापक कौन है? अबुल कलाम आजाद। इसकी स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1950 नई दिल्ली। प्रेसिडेंट हैं विनय ससाद्र बुद्धे। हेडक्वार्टर कहाँ है? आजाद भवन, IP स्टेट, न्यू दिल्ली। डायरेक्टर जनरल कौन है? श्री दिनेश पटनायक, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल लोगो है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लोकसभा ने हाल ही में सांसद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती करने के लिए
एक विधेयक पारित किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 30%। 30% की कटौती की गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सैलरीज में, उनके पेंशन में, या फिर जो भी उनको फंड और मिलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक बिल पास किया गया है, और क्यों पास किया गया है, क्यों कटौती की गई है, तो इसका जवाब सिर्फ इतना है कि कोविड-19 के दौर में, इस हालात में जहां पे भारत में जो इकोनॉमिक कंडीशन है, भारत की जो जीडीपी है वो बहुत नीचे की तरफ आ रही है, अर्थव्यवस्था खराब है, तो इसको थोड़ा सा संभालने के लिए इनके सैलरीज में से ये डिडक्शन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 के दौरान इंदौर के किस सांसद को सार्वजनिक सेवा के लिए नंबर 1 स्थान दिया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शंकर लालवानी। शंकर लालवानी को फर्स्ट रैंक मिला है। जितने भी एमपीज हैं ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये कहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहाँ से हैं? ये हैं इंदौर से, ठीक है। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अगर हम बात करें इंदौर की, तो आपको एक और बात याद आ रहा होगा, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस भी किया था आपके साथ, कि इंदौर को लगातार चौथी बार, ठीक है, फर्स्ट रैंक मिला है। किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ था अभी 2020 में, ठीक है। तो लगातार 4 बार से इंदौर नंबर 1 रैंक पे आ रहा है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भी इसको फर्स्ट रैंक मिला है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इंदौर के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनका नाम है शंकर लालवानी, इनको साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा कोविड-19 में लोगों के बीच जाके लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी मदद करने के लिए नंबर 1 रैंक दिया गया है, ठीक है, फॉर पब्लिक सर्विस ड्यूरिंग कोविड-19। ये है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को मैप में डिस्कस कर लेते हैं। ये बिल्कुल बीचों बीच मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इनको एडिशनल कार्यभार दिया गया है मध्य प्रदेश का, क्योंकि ये गवर्नर कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। चीफ जस्टिस हैं जस्टिस ए.के. मित्तल। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। लेजिस्लेचर, आई होप आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है यूनिकैमरल, जिसको एक सदनीय बोलते हैं, जहां पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा होता है, उस स्टेट को बोलते हैं यूनिकैमरल स्टेट। दूसरा होता है बाईकैमरल स्टेट, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद भी होता है, ठीक है। उस स्टेट को हम बोलते हैं बाईकैमरल स्टेट। तो मध्य प्रदेश कैसा स्टेट है? यूनिकैमरल स्टेट है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं। लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें हैं 11। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं यहाँ पे? 52। लैंड एरिया की बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और इसका रैंक है सेकंड रैंक पे है मध्य प्रदेश। तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? राजस्थान। अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, वन विहार, पन्ना, सतपुरा, पेंच, मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क्स। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूपी सरकार द्वारा आगरा के किस संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मुगल म्यूजियम। मुगल संग्रहालय को हाल ही में इसका जो है नाम बदल दिया गया है। अब क्या नाम रखा गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया गया है। अगर हम बात करें कि और किस चीज का नाम बदला गया है हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो मैंने आपसे बताया भी था कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो कि बनारस में है, उसका नाम बदलकर अब रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये भी उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इसको मैप में देख लेते हैं। ये
मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश। कैपिटल लखनऊ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गोविंद माथुर, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लेजिस्लेचर यहाँ पे बाई कैमरल यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल सीटें हैं 403, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद की कुल सीटें हैं 100, लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, टोटल जिले 75, लैंड एरिया की बात करें तो 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर। रैंक कौन सा है? 4th रैंक है इसका। नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क सिर्फ एक ही है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं? ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किस राष्ट्र के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान द्वारा विवादास्पद मानचित्र प्रदर्शित करने के बाद SCO बैठक से बाहर चले गए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव। और कौन थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम है अजीत डोभाल। कौन है वो? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम NSA भी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, मुख्य सुरक्षा सलाहकार हिंदी में बोलेंगे, जिनका नाम अजीत डोभाल है। ठीक है, पाकिस्तान ने SCO मीटिंग में एक कंट्रोवर्शियल मैप जो है दिखा दिया था, जिसमें इंडिया के कुछ पार्ट्स को वो अपने देश का हिस्सा बता रहा था। ठीक है, तो इससे नाराज होकर अजीत डोभाल जो है वो वॉकआउट कर गए, मतलब उस मीटिंग को उन्होंने छोड़ दिया। SCO मीटिंग की बात हो रही है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, SCO का फुल फॉर्म है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अभी 15 सितंबर को इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन इसकी मीटिंग हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किस भारतीय व्यक्तित्व को अमेजन के एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी जो है वो आवाज देंगे अमेजॉन एलेक्सा। एलेक्सा का नाम आपने सुना होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। ये एक वर्चुअल असिस्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जो कि डेवलप की गई है अमेजॉन के द्वारा। ठीक है, जैसे गूगल का गूगल असिस्टेंट होता है, आप उससे कुछ भी पूछते हैं तो वो आपको जवाब देता है, आप जो भी बोलते हैं वो करता है। ठीक वैसे ही अमेजॉन का भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जो कि वर्चुअली काम करता है। ठीक है, तो इसके आवाज जो होगी वो अमिताभ बच्चन जी की होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत ने किस राष्ट्र के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर बातचीत को मजबूत करने के इरादे से एक बयान पर हस्ताक्षर किए? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अमेरिका, USA। अमेरिका के साथ हाल ही में भारत ने एक इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग भारत में किस दर्रे के नीचे बनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रोहतांग पास। ठीक है, ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, जो कि बनाई गई है रोहतांग पास यानी कि रोहतांग दर्रा के नीचे। ठीक है, तो ये क्यों बनाई गई है और इससे क्या होगा? तो इससे होगा ये कि मनाली और लेह के बीच की जो दूरी है वो 46 किलोमीटर यानी कि 46 किलोमीटर कम हो जाएगी, और जो ट्रेवल टाइम है वो 4 घंटे के आसपास तकरीबन कम हो जाएगा। ठीक है, इसको 10,000 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया है और इसकी कुल लंबाई है 8.8 किलोमीटर। कुल जो लागत लगा है 3200 करोड़ रुपए लगा है, और इसको 10 साल लगे हैं बनने में। बनना था इसको सिर्फ 6 साल में ही, लेकिन 4 साल एक्स्ट्रा लग गया। किसके नाम पे बना है? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनके नाम पे ये बनाया गया है। इसका क्या नाम है? अटल टनल। आप देख सकते हैं इमेज में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस देश ने 9 उपग्रहों के साथ कक्षा 11F रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना ने अभी सक्सेसफुली टेस्टिंग की है, या आप कह सकते हैं लॉन्च किया है उसने मार्च 11F रॉकेट, जिसपे 9 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा गया है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सितंबर 15। 15 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? लोगों को लोकतंत्र के बारे में जागरूक करने के लिए, उनकी शक्तियों को उनको बताने के लिए कि लोकतंत्र में क्या क्या अधिकार उनको दिए गए हैं। इस चीज को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सितंबर 16। 16 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर मनाते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर को संरक्षित करने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं। ओजोन एक लेयर होता है जिसका अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो O3 बोलते हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा। ये स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं सन की, उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो उसके डिप्लीशन को, उसमें जो छेद हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर मनाया जाता है। आंसर अब प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। वीडियो के एंड में रोज मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। ये सिर्फ आपके क्विक रिवीजन के लिए होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस प्रमुख सब्जी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अनियन, यानी कि प्याज पे। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हर साल इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सितंबर 15। 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। टुडेज क्विज, आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा ने हाल ही में सांसद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूजफुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, और ये रोज सुबह 4 बजे से पहले मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है। हफ्ते के 7 दिन, यानी कि मंडे टू मंडे एक भी दिन मिस नहीं होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम कोड के फेसबुक पेज को लाइक कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एग्जाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।